हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड है उसे जारी कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंटों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, तो उनसे निवेदन है कि वो अपने कॉलेज में जाएं, अपने डिपार्टमेंट में पता करें या फिर यूनिवर्सिटी में जाके पता करें। लगभग सभी स्टूडेंटों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। बस वही कुछ स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट ईयर में बैक लगा हुआ है, यानी जो 21 से 24 स्टूडेंट हैं जो इस साल भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे अधिकतर नोट फाउंड बता रहा है। तो आपका सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी से ही हो सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट होते हैं वो 12th करने के बाद सीधे फर्स्ट ईयर में आते हैं। तो इसमें इन स्टूडेंटों को बहुत सारा डाउट रहता है। तो आज के वीडियो में यही आपका डाउट हम क्लियर करेंगे और एग्जामिनेशन कॉपी कैसे भरी जाती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन कॉपी भरने जाते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसमें मिस्टेक होने का यहाँ पे चांस रहता है। तो ये देखिए, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कॉपी है, इसे हम बताएंगे कि आप इसे कैसे भरिएगा फर्स्ट पेज को। और यहाँ पे लगभग 95% स्टूडेंट इस कॉपी को भरने में गलती करते हैं और फिर पूरे क्लास में व्हाइटनर मांगते फिरते हैं स्टूडेंटों से। ये हमने खुद देखा है। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जो आपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया है, वही आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन था कि क्या एडमिट कार्ड दोबारा हमें कॉलेज से लेना पड़ेगा। तो कॉलेज कोई भी एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। जो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे एडमिट कार्ड है वही आपका एडमिट कार्ड रहने वाला है और उसी एडमिट कार्ड को ले जाकर आपको अपना एग्ज़ाम देना है। सेकेंड बात आपको बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसको लेमिनेशन मत कराइएगा। जैसे आप 12th का एडमिट कार्ड को लेमिनेशन करा लेते थे और जाकर अपना एग्ज़ाम देते थे, लेकिन इस एडमिट कार्ड को जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 का है इसे लेमिनेशन मत कराइएगा। क्यों नहीं कराना है इसे हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस कॉपी को आपको कैसे भरना है। मेन यहाँ पे आपको कॉपी भरने में 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है जब आप फर्स्ट टाइम कॉपी भर रहे होंगे, और ध्यानपूर्वक आप कॉपी भरिएगा। अभी आपको हम इसमें बता देंगे तो इसमें कम से कम आपका 10 मिनट कॉपी भरने में समय बच जाएगा। क्या भरना है ये सारा डिटेल से हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कॉपी का फ्रंट पेज है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कॉपी का फ्रंट पेज बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये किसी स्टूडेंट का है जो यहाँ पे टीचर द्वारा शायद फाड़ के फेंक दिया गया था, तो इसका फ़ोटो वायरल हो गया था, तो वहीं से ये फ़ोटो हमको मिला है। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है चलिए आपको हम डिटेल से बताते हैं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आपको ये बीच वाले जो ये दिखाई दे रहा है, आप इसको भरिएगा। इसमें आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर कोड दिया हुआ है। तो ये सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहता है। इस सेंटर कोड को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो जो शब्द होगा उसको आपको गोला यहाँ पे भर देना है इस तरह से। उसके बाद आपसे यहाँ पे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, रेगुलर और बैक पेपर। तो जो स्टूडेंट सेशन यहाँ पे 22 से 25 के स्टूडेंट है वो सभी लोग रेगुलर वाले गोला को भर देंगे, और जो यहाँ पे बैक पेपर है, जो पिछले साल फेल हो गए थे, वो यहाँ बैक वाले पेपर को भरेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे यूजी पूछा जाता है कि आप कौन से पार्ट के हैं, तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 वाले को गोला से भर देना है। उसके बाद आपको सीटिंग पूछा जाएगा कि आपका सीटिंग कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 10 से 1 के बीच में हो तो आप अपना फर्स्ट सीटिंग वाला भरिएगा, और उसके बाद 2 से 5 के बीच में हो तो आप यहाँ पे सेकंड सीटिंग भरिएगा। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें बदलाव होता रहता है। ये डिटेल भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे में आ जाना है। नीचे में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फैकल्टी पूछा गया है कि आप कौन से फैकल्टी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, वोकेशनल, लॉ, ये सब लिखा हुआ है। तो आपका अगर साइंस हो तो साइंस वाले को ऐसे गोला भर दीजिएगा, कॉमर्स हो तो कॉमर्स वाले को भर दीजिएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है। ये सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे ये पेपर कोड भी आपके एडमिट कार्ड पे ही रहता है। तो सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड एडमिट कार्ड से यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, और सेम लिखने के बाद आपको इसको गोला भर देना है जहाँ जहाँ जो शब्द है।
उसके बाद आपको अपना सेशन लिखना है। तो सेशन आप क्या लिखिएगा, आपका जो सेशन है, सेशन 22 से 25 सेशन आपका रहने वाला है। तो 22 से 25 सेशन आप यहाँ पे लिखिएगा, और जो शब्द जहाँ पे है उसे फिर से आपको यहाँ पे गोला भर देना है। ये भरने के बाद आपको नीचे में नेम ऑफ़ सब्जेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पर नेम ऑफ़ सब्जेक्ट आपको लिख देना है। और ये लिखने के बाद आपको इस बीच वाले पोर्शन में, ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको नहीं भरना है। टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली, ये यहाँ पे एग्जामिनर द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाना है फिर से, ये जो लास्ट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले पोर्शन में आपको आना है। लास्ट वाला पोर्शन में आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो गोला दिखाई दे रहा है, उस गोला को आप यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद सेम सब्जेक्ट कोड यहाँ पे फिर से आपको लिखना है। जो सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ पर लिखा होगा, उसी सब्जेक्ट कोड को यहाँ पे लिख दीजिएगा, और सेम उसी को यहाँ पे फिर से गोला आपको भर देना है। ये सारा डिटेल भर देने के बाद आपको नीचे में अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसी बॉक्स में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। और कोर्स नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो भी आप कोर्स में एडमिशन लिए हैं, कोर्स नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे जो आपका ऑनर्स होगा उसे, जैसे जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, तो ऐसे जो आपका कोर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पेपर नेम में भी सेम आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर हो, उस पेपर का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपने जूलॉजी ऑनर्स लिख दिया कोर्स नेम में, और पहला पेपर आपका जूलॉजी का ही है, तो यहाँ पे आप जूलॉजी, यहाँ भी जूलॉजी लिखिएगा। तो इस तरह से इसे भर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे में आना है। नीचे में जब आप आइएगा, तो यहाँ पे फिर से आपको यूजी दिया हुआ है, तो इसमें पार्ट 1 वाले सेशन पे आपको गोला मार देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको सेशन लिखना है। तो सेशन यहाँ पे 22 से 25 आप लिख लीजिएगा, और 22 से 25 लिखने के बाद ये जहाँ जहाँ जो शब्द पड़े उसे गोला से भर लीजिएगा। इसे भरने के बाद फिर से आपको नीचे में आना है। नीचे में आप देख सकते हैं नेम ऑफ़ सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ़ सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे रेगुलर वाले भर लीजिएगा, और जो यहाँ पे पिछले ईयर के स्टूडेंट है वो बैक पेपर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद सीटिंग, जो आपका फर्स्ट सीटिंग रहेगा तो फर्स्ट सीटिंग वाले को गोला भर दीजिएगा, और सेकंड रहे तो सेकंड वाले को भरिएगा। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो गोला दिया हुआ है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पर ऐसे टिक मार देते हैं। जैसे यहाँ पे रेगुलर है तो रेगुलर पर टिक मार देंगे, तो आपको यहाँ पे टिक नहीं मारना है। इसको प्रॉपर एकदम, ये जो गोला दिखाई दे रहा है, इस गोला को आपको यहाँ पर भरना रहता है। उसके बाद जिस डेट को आपको एग्ज़ाम है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जिस डेट को आपको एग्ज़ाम है, यहाँ पे पूरा डेट लिख देना है। वो डेट आपको एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके क्लास में जो टीचर होंगे, उस टीचर अपने आप ही आएंगे, आपका कॉपी वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पे वो टीचर साइन कर देते हैं। उसके बाद ये पोर्शन आप भर लीजिएगा। तो आपके कॉपी के ऊपर वाले पेज में यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसे भी आपको भरना रहता है। तो इसे एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा टेढ़ा करके आप देख सकते हैं, या फिर इसे हम टेढ़ा ही करके आपको दिखा देते हैं कि इसे कैसे भरना है। ये सारा पोर्शन भर लेने के बाद आपको ये वाला पोर्शन भरना है। इसे, ये जो पोर्शन है, आपको एक छोटा सा पेपर रहता है, इस पेपर से ये ढका हुआ रहता है। तो आप इस पेपर को पहले हटाइएगा, और जैसे आप हटाइएगा तो ये पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या क्या भरना है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर यहाँ पे भर लीजिएगा। जो आपका रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना है। सब्जेक्ट नेम लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट कोड और पेपर कोड, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, इसे लिख लीजिएगा। और इसे लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो इनरोलमेंट यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस डिब्बे में सारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा। जो सेंटर कोड होता है, वो सेंटर कोड आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगा, एडमिट कार्ड पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सेशन लिखना है। तो सेशन जैसे आपका 22 से 25 है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, सेशन जैसे 2022 लिखकर और गैप देकर ऐसे 25 लिख दीजिएगा। तो इसी तरह से सेशन 22 से 25 आप लिख लीजिएगा। और ये लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। नाम से पहले यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे यूजी वाले को आप भरना है। उसके बाद यूजी वाले इस गोला को भरने के बाद आपका जो सीटिंग है,
फर्स्ट सीटिंग हो तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा, इस तरह से, जैसे इस तरह से ऐसे फर्स्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस डेट को आपको एग्जामिनेशन पड़ा है उसे लिखना है। और ये डिटेल लिखने के बाद स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। जो भी नाम आप लिखिएगा यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर जैसे आप जो रनिंग राइटिंग होता है स्मॉल में, वैसे ही आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। और जो इन्विजिलेटर आएगा आपका कॉपी चेक करने, यहाँ पे साइन कर देगा। तो इन्विजिलेटर 2 जगह पे साइन करता है, एक आपका यहाँ पे करेगा और एक यहाँ पे नीचे में जो ये जगह है आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करता है। तो इस तरह से आप कॉपी को भर लीजिएगा। कॉपी भरने के बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे आपको कॉपी मिलता है, तो जैसे आपको कॉपी मिलेगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो बारकोड नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है 40 72 41 6, इस बारकोड नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है। इसको आपको क्या करना है ये भी आपको हम बता देते हैं। आपको वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसे लेमिनेशन मत कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड कुछ दिखता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन जो आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, तो उस कॉपी पे जो नंबर जो अभी हमने आपको दिखाया, जो नंबर लिखा हुआ रहेगा, उस पेपर के सामने यहाँ पे आंसर बुकलेट नंबर जो लिखा हुआ है, उस पेपर के सामने इस तरह से वो नंबर लिख लीजिएगा। जैसे 5 दिन आपको जो एग्ज़ाम पड़ेगा उस हर कॉपी पे एक नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उस नंबर को आप ध्यानपूर्वक सभी नंबर को सही उतार लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड पे। ये नंबर उतारने से क्या होता है कि सपोज डेट फ्यूचर में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है या फिर आपने जितना लिखा है उतना नंबर नहीं आता है, आप फिर से उसे स्क्रूटनी में कॉपी को डालते हैं, तो स्क्रूटनी में डालते समय आपको ये आंसर बुकलेट नंबर का ज़रूरत पड़ता है। तो इसे आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो लेमिनेशन करवा लेते हैं उन्हें ये जगह पे लिखने में दिक्कत होती है, तो आप लेमिनेशन बिल्कुल मत कराइएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे जो वहाँ पे आपको भरना था कॉपी में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी में भरना है, आपका रोल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर गया है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर ये रहा, तो ये वाला कोड आपको भरना है जो 203 लिखा हुआ है, ये एग्जामिनेशन सेंटर कोड होता है। आपको कॉपी में दिखा देते हैं। जैसे कॉपी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर कोड पूछा जाता है, तो वही सेंटर कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे अगर यदि आपका सेंटर कोड 3 अंकों का है तो आप शुरू में 0 लगा सकते हैं और लास्ट में ये जो 3 शब्द है उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटर कोड डाल दीजिएगा। और सेंटर कोड डालने के बाद जैसे आप यहाँ पे अपना पेपर कोड लिखते हैं, ये जो पेपर कोड है और पेपर, ये तकरीबन 4 नंबर का पेपर कोड होता है और पेपर 2 नंबर का होता है। तो ये भी आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर कोड में ये 4 नंबर का आपका पेपर कोड रहेगा। और पेपर जैसे 01 लिखा हुआ है तो 01 लिखिएगा, 02 लिखा हुआ है तो 02 लिखिएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के नाम के जगह पे आपको यही सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जूलॉजी और बॉटनी हो तो बॉटनी, जैसे आपका फिजिक्स हो तो फिजिक्स लिखिएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर नेम पूछा हुआ है, तो पेपर नेम आप पेपर नेम के जगह पे क्या लिखिएगा। जैसे आप ये एडमिट कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे पेपर नेम की जगह पे पेपर 1 लिखा हुआ है, पेपर 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ही आपको पेपर 1 पेपर 2 लिखना है। लेकिन कुछ सब्जेक्टों में यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर दिया हुआ रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपके हम सारे प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।